सो हेलो गाइस, आज हमारे पास है डेल का T160 पावर एज सर्वर। और इस सर्वर पे आज हम जो विंडोज़ सर्वर 2025 है उसका इंस्टॉलेशन हम देखेंगे। तो हमारा जो सर्वर है वो ऑन है और वो बूटिंग में है। और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F11 और जो हमारा बूट मैनेजर है इस पर हम लॉगिन कर जाएंगे। और बूट मैनेजर में आने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लॉन्च लाइफ साइकिल कंट्रोलर। ओके, और इसी लॉन्च लाइफ साइकिल कंट्रोलर के अंदर ही हम जाकर अपना जो विंडोज़ सर्वर 2025 का जो सेटअप है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ड्राइवर्स वगैरह है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, डेल के कोई से भी जो पावर एज सर्वर आपके पास है उस पर आपको ये जो लाइफ साइकिल कंट्रोलर है वो मिलेगा। और वहाँ पे आप अपना जो भी सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करके उसका जो ड्राइवर है वो ऑटोमेटिक वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ओके, सो हम इसे जो लैंग्वेज हम इंग्लिश रहने देंगे। देन ये इसका टर्म एंड कंडीशन है, इसे भी हम नेक्स्ट करेंगे। सो हमारा जो सर्वर है वो नेक्स्ट हो गया। ओके, सो देन हमारा जो NIC कार्ड है, NIC कार्ड हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं करने वाले। सारे जो चीज़ें हैं वो हम जो हमारा विंडोज़ इंस्टॉलेशन की बात करेंगे। देन हम इसे भी नेक्स्ट कर लिए। सो यहाँ पर आ रहा है अनेबल टू सेव द नेटवर्क सेटिंग्स। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। देन हम दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, ये हमने कर लिया। देन अगेन ओके। देन अभी जो हमारे ऑप्शन आ रहा है ये ID रैक का। सो ID रैक भी हम कॉन्फ़िगर करने वाले नहीं हैं। सो ID रैक से क्या होता है, बेसिकली आप जो फिज़िकल सर्वर होता है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ID रैक से अगर आपका सर्वर बंद भी है तो आप वहाँ से ID रैक के थ्रू इसे टर्न ऑन भी कर सकते हैं। यानी कि सारी जो चीज़ें हैं एक पूरे डेडिकेटेड हार्डवेयर को उसका जो सेटअप है वो आप ID रैक के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ओके, सो ID रैक को भी हमने नेक्स्ट किया और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं किया। देन हम आएंगे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे OS डिप्लॉयमेंट। ओके, OS डिप्लॉयमेंट को हमने सिलेक्ट कर लिया। देन हम OS डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे, उसे डिप्लॉय OS को सिलेक्ट करेंगे दोबारा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। देन हम यहाँ पे जो बूट मोड आ गया है वो हम सिलेक्ट करेंगे UEFI सिक्योर बूट हमारा डिसेबल है। देन जो सिक्योर पॉलिसी है वो स्टैंडर्ड है। देन हमने हमारा जो विंडोज सर्वर 2025 है वो से हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो सिक्योर बूट है उसे इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है। पर अगर आप USB के थ्रू इंस्टॉल करने वाले हैं तो आप इसे डिसेबल करें। ओके, सो अगर आप USB के थ्रू लगा रहे हैं इसका जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करेंगे तो सिक्योर बूट आपका डिसेबल होना चाहिए। देन हमें यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टॉलेशन मोड आ गया, हमने किया मैनुअल। देन यहाँ पे आ गया मीडिया, आप किसके थ्रू विंडोज़ सर्वर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सो हमने अपना जो पेन ड्राइव वो सिलेक्ट किया। देन ये हमें वैलिडेट करना पड़ेगा, हम येस पे क्लिक करेंगे। देन हमने सारा सेटअप कर लिया। देन हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो अब जो भी सेटिंग है वो सारे सेव हो चुके हैं और हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हुआ। देन ये दोबारा अभी रिबूट हो चुका है और अब ये जो हमने पेन ड्राइव सिलेक्ट किया था उससे ये बूट करेगा। सो अभी जो हमारा सर्वर है वो बूट मोड में एंटर कर रहा है। देन अभी ये हमारे पेन ड्राइव से बूट कर रहा है। सो इस तरह से सबसे पहले क्या करना होता है आपको, जो इसके सेटअप से वो लाइफ साइकिल कंट्रोलर में जाने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे। सो देन जो आपका सर्वर है वो रिबूट होगा, जैसे कि अभी हमारा सर्वर रिबूट हुआ। सो ये जो हमारा सर्वर है अभी पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। सो जैसे ही ये बूटअप कंप्लीट होगा हमें एक विंडो देखने को मिलेगी जहाँ पे हमें लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो ये जो हमारा पेन ड्राइव है वो बूट कर चुका है, हमारा सर्वर पेन ड्राइव से बूट कर चुका है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज टू इंस्टॉल एंड टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, वो हमें सिलेक्ट करना होगा। यानी कि जो करेंसी वगैरह है उसकी जो सेटिंग्स है वो कौन से रीजन के अकॉर्डिंग वो हमने सिलेक्ट कर लिया। देन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉल विंडोज सर्वर। देन हम अग्री पे क्लिक किए। देन हम नेक्स्ट कर लिए। यहाँ पे हमें अलग अलग जो वर्जन है वो देखने को मिलेगा। हमें इंस्टॉल करना है विंडोज सर्वर 2025 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन।
डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। ओके, वो हमने सेलेक्ट किया, देन हमने नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो भी हमारे हार्ड डिस्क होंगे, जो भी सर्वर में जो भी हार्ड ड्राइव्स लगे होंगे, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर हमें अपने हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके उस पर विंडोज़ इंस्टॉल करना होगा। सो हमारे जो ड्राइव्स है वो यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, डिस्क 0 और डिस्क 1। डिस्क 0 में बहुत सारे पार्टीशंस है, डिस्क 1 में अनएलोकेटेड स्पेस है, और डिस्क 1 में बहुत सारे पार्टीशंस है। ओके, सो जो हमारा डिस्क 0 है ये हमारा हार्ड ड्राइव है, और जो हमें डिस्क 1 देखने को मिल रहा है ये हमारा दूसरा हार्ड ड्राइव है। इस पर 2 हार्ड डिस्क है। ओके, जो डिस्क 0 है वो पहला हार्ड डिस्क है, डिस्क 1 वो दूसरा हार्ड डिस्क है, और जो डिस्क 2 आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा पेन ड्राइव है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सारे पार्टीशंस को सिलेक्ट करके इसे डिलीट करेंगे। सारे पार्टीशंस को हम डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद हम एक पार्टीशन बनाएंगे, और उस पार्टीशन पे जो हमारा विंडोज सर्वर 2025 है इसका इंस्टॉलेशन हम करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट से जो हमारा पार्टीशन डिस्क 0 है उसे मैंने डिलीट कर दिया। देन हम जो डिस्क 0 है इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देन हम डिस्क 0 को सिलेक्ट करेंगे, देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा जो पार्टीशन है डिस्क 0 में वो क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं डिस्क 0 में पार्टीशन 1 2 3 आपको देखने को मिल रहा है। जो हमारा डिस्क 0 का अनएलोकेटेड स्पेस था वो कम स्पेस का है, तो वहाँ पे विंडो नहीं इंस्टॉल हो सकता। देन हमने 476 GB वाला स्पेस सिलेक्ट किया, देन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो हमारा जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाएगा। सो हम वेट करते हैं, और जो हमारा पार्टीशन नंबर 3 है वो आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी पार्टीशन है, वो हमने सिलेक्ट किया। देन हम नेक्स्ट पे क्लिक किए। सो हमारा जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही ये 100% होगा, जो हमारा पीसी है वो रिबूट होगा। सो इसका जो कंप्लीशन है वो हो चुका है, और अभी जो हमारा पीसी है वो रिबूट पे जा चुका है। सो अभी हमारा जो पीसी वो रिबूट हो रहा है। दोबारा ये सारे जो रैम मेमोरी है उसे चेक करेगा, देन बायोस लोड करेगा, और यूएसबी टेस्ट करने के बाद अब ये बूटिंग पे जाएगा। जब ये बूट करेगा तो हमें पेन ड्राइव जो है वो रिमूव कर लेना है अपने सर्वर से। अगर हम सर्वर से रिमूव नहीं करेंगे तो ये दोबारा पेन ड्राइव से बूट कर जाएगा, पर हमें पेन ड्राइव से अभी बूट नहीं करवाना है, क्योंकि जो हमारा विंडोज़ की जो कॉपी है, जो फाइल है, वो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र हो चुकी है। सो हम क्या करेंगे, अपने पेन ड्राइव को हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, और अब जो हमारा सर्वर है ये बूटिंग में है। सो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे हार्ड ड्राइव से बूट कर रहा है। ओके, सो हम अब वेट करेंगे ताकि ये अपने फाइल्स को लोड करें। तो अब हमारा जो सर्वर है वो बूट हो चुका है हार्ड डिस्क से, और इसका जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो चुका है। सो अभी हमारा जो इंस्टॉलिंग 0% है वो धीरे धीरे 100% होगा, और ये सारे फाइल्स को हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करेगा। एक्चुअली ये SSD है, इसलिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्पीड में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो हो रहा है। सो हमने SSD लगा रखा है इस सर्वर के साथ, जो कि लगभग 512 GB की 2 SSD है। सो इसलिए आपको जो स्पीड है इसमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी, इंस्टॉलेशन स्पीड भी, और इंस्टॉलेशन के बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई भी पीसी कोई भी सॉफ्टवेयर रन करेंगे, तो आपको जो स्पीड है हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। अब जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होकर के जो हमारा सर्वर है दोबारा रिबूट पर जा चुका है। तो अब ये दोबारा बायोस को बूट करेगा। देन ये जो USB वगैरह लिख रहे हैं, तो ये इस टाइम में अपने जो USB पोर्ट्स होते हैं उसे वो टेस्ट करता है। देन अब जो हमारा सर्वर है वो बूटिंग पे आ चुका है, बूट ऑप्शंस को वो ढूंढ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ होगी, यानी कि हार्ड डिस्क से बूट करना है या पेन ड्राइव से बूट करना है या CD से बूट करना है, वो ये चेक कर रहा है। वो चेक करने के बाद ये अपने हार्ड ड्राइव से बूट करेगा। सो हमारा जो सर्वर है दोबारा हार्ड ड्राइव से बूट हो चुका है। लगभग हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है, ये 94% था, देन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो अब हमें यहाँ पर जो अपना पासवर्ड है, सर्वर का पासवर्ड, वो कॉन्फ़िगर करना होगा। सो हमने पासवर्ड एंटर किया, देन हम री एंटर किया हमने दोबारा पासवर्ड, और अब हम अपने सर्वर को लॉगिन करेंगे। सो हम यहाँ पर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl Alt Delete
देन ये लॉगिन का ऑप्शन आपको आ जाएगा। देन आपने जो पासवर्ड एंटर किया था वो आप यहाँ पे एंटर करें, आपका जो सर्वर है वो लॉगिन हो जाएगा। सो अब जो हमारा सर्वर है इसका जो डेस्कटॉप है वो ओपन हो रहा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, टर्म एंड कंडीशन, वो आपको एग्री करना है और हमारा जो सर्वर है वो लॉगिन हो चुका है। सो ये हम जो हमारा पॉपअप विंडो है इसे हम क्लोज़ कर लेंगे। ये जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। सो अब हम आएंगे लोकल सर्वर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर नेम है और डेट एंड टाइम है, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले इसका जो डेट और टाइम है, जो हमारा टाइम जोन है वो हमने सेटअप किया। देन हम ओके पे क्लिक किया। देन हम जाएंगे पीसी पर। ओके, सो पीसी पे अब हम आएंगे अपने प्रॉपर्टीज़ पर और चेक करेंगे जो हमारा विंडोज़ सर्वर है। ठीक है, सो ये जो हमारा वर्जन है विंडोज़ सर्वर 2025 24H2। ओके, अब हम आएंगे इसके लाइसेंस पे। सो हमारा जो विंडोज़ लाइसेंस है वो एक्टिवेटेड है। सो वो लाइसेंस इसलिए भी एक्टिवेटेड होता है क्योंकि इस पे OEM लाइसेंस आपको देखने को मिलेगा। OEM लाइसेंस इसके हार्डवेयर के साथ इनबिल्ट आता है, तो आपको जस्ट विंडोज से कनेक्ट करना होता है और आपका जो सर्वर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो ये रहा हमारा पेन ड्राइव और इस पेन ड्राइव में हमने ऑलरेडी जो ड्राइवर्स है वो रखी हुई है। वो सारे जो ड्राइवर्स है वो हम इंस्टॉल करेंगे। जब भी आप फर्स्ट टाइम PC सेटअप करें सो आप उस पर जो प्रॉपर ड्राइवर्स है वो ज़रूर इंस्टॉल करें ताकि आपका जो PC का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर रहे, चाहे वो सर्वर हो या फिर वो वर्क स्टेशन हो या कोई सा भी PC हो। ड्राइवर हमेशा जेन्युइन होना चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट से होना चाहिए ताकि आपको जो परफॉर्मेंस है वो बेटर मिल सके। सो बेसिकली इस तरह से आप अपने सर्वर पर विंडोज सर्वर 2025 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।